A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start History Chapter 2, The Age of the New Kingdoms. आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमने हिस्ट्री से लिया है. चैप्टर है हमारा द एज ऑफ द न्यू किंगडम्स, यानी नए किंगडम्स की जो नए साम्राज्य थे उनकी क्या शुरुआत थी, कैसे वो शुरुआत हुई थी, उनकी क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनके बारे में हमें पढ़ना है. नाउ स्टार्ट. Before the coming of the Mughals, India and its political order was in a state of turmoil. There were constant struggles for power amongst various powerful kingdoms like the Cholas, the Rajputs, the Pratiharas, the Palas and many other for 700 years between the fall of the Gupta Empire and the Mughal invasions in 1200 CE. मुग़ल जब तक नहीं आए थे हमारी कंट्री में, भारत में, तब तक जो पॉलिटिकल पावर थे, जो पॉलिटिकल ऑर्डर थे, वो बहुत ज़्यादा उनमें क्या थी, हलचल मची हुई थी. और उनमें जो स्ट्रगल होता था मेनली किनके बीच हो रहा था, द चोलास, द राजपूत्स, द प्रतिहारास, द पालास और मेनी अदर. यानी जितने ज़्यादा क्लेन्स थे उतनी ज़्यादा स्ट्रगल यानी लड़ाई झगड़े संघर्ष का वो समय चल रहा था. डिनेस्टीज फॉट ईच अदर फॉर एरियाज दैट वर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एंड हैड फर्टाइल लैंड्स. और ये लड़ाई किसके लिए थी, सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल लैंड्स थे और जहाँ पे पीपल लोकेटेड थे उनकी सेटलमेंट अच्छी थी उसके लिए थी. इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन्स विच वुड प्रमोट ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. सबसे मेन तो क्या था इनका, कोस्ट लाइन यानी जो समुद्री तट था. हमें पता है कि पहले के टाइम पे क्या होती थी, शिपिंग के थ्रू वो अपने ट्रेडिंग को आगे बढ़ाते थे. इन्हीं क्षेत्र को लेकर, इन्हीं रीजन्स को लेकर इनमें लड़ाइयाँ हो रही थी. द पीरियड ऑल्सो सॉ द राइज ऑफ सबऑर्डिनेट्स रूलर्स ऑफ वॉरियर चीफ्स कॉल्ड सामंतास. और इसी पीरियड में क्या था, बहुत सारे रूलर थे जो विजेता बन के आए थे जिनको सामंतास भी कहा गया था. एज दे गेन पावर दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंता एंड महामंडलेश्वरा. और जैसे ही उन्हें पावर मिली उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया था, महासामंता एंड महामंडलेश्वरा. विच इज़ अ ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ रीजन, जिसे एक क्षेत्र का मान के चलिए बहुत ज़्यादा महान राजा, भगवान के तरीके से वो खुद को लोगों के आगे रखना शुरू कर दिया था उन लोगों ने खुद को. नाउ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द नॉर्थ. रीजनल यानी क्षेत्रीय, कॉन्फ्लिक्ट्स विवाद, और नॉर्थ यानी उत्तर के क्षेत्र में क्या रीजनल क्षेत्रीय विवाद थे वहाँ पे. In the north, there were mainly three powers who were in constant struggle for the prized area of Kannauj as it was strategically located in the Ganga Valley. और यहाँ पे जो लड़ाई थी वो सबसे ज़्यादा थी कन्नौज के लिए, क्योंकि ये गंगा वैली में लोकेटेड थी. और हमने ग्रेड 6 में पढ़ा है जो गंगा वैली थी वहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. इट वॉज अ हाईवे ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन विच मेड इट अ कन्वीनियंट लोकेशन स्पेशली फॉर द रिवर ट्रैफिक इन द अपर दोआब एरिया. और चूँकि ये दोआब आप कहते हैं नदियों को, और दो नदियों का वहाँ पे संगम था और उसके कारण वहाँ की जो लैंड थी वो भी फर्टाइल थी. कॉमर्स यानी ट्रेडिंग पर्पस भी बहुत इजी थे. इन्हीं सब रीज़न को लेकर के वहाँ पे लड़ाइयों का वो सेंटर बना हुआ था. फ्रॉम द 9th to the 13th century, three powers, the Gurjara Pratiharas of western India, the Palas of Bengal and the Rashtrakutas of the northwestern Deccan fought for the control of Kannauj. और 9th से 13th सेंचुरी के बीच में तीन जो मेन पावर में थे जिनके हाथ में सत्ता थी, जैसे कि वेस्टर्न इंडिया से तो थे गुर्जरा प्रतिहारास, बंगाल से थे पालास एंड नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन से थे राष्ट्रकूटास. इनमें लड़ाई हुई थी जो किसके लिए हुई थी, कंट्रोल ऑफ कन्नौज पे अपना अधिकार जताने के लिए. एंड दिस हैज़ बीन कॉल्ड द ट्रिपेटाइट स्ट्रगल. और इन्हीं तीनों के बीच में जो ये लड़ाई हुई थी इसे ही कहा गया था ट्रिपेटाइट स्ट्रगल. इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कभी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फाइट करोगे तब भी पूछा जाता है. देन है हमारा द गुर्जरा प्रतिहारास. अब ये कौन थे, ये कहाँ लोकेटेड थे. The Gurjara Pratiharas ruled in the region around Western India which included parts of Rajasthan and Gujarat. और इन्होंने वेस्टर्न इंडिया के अराउंड रूल ओवर किया था, जिसमें मेनली कौन कौन सा हमारा स्टेट आ गया, राजस्थान एंड गुजरात. दिस डिनेस्टी हैड पावरफुल रूलर्स लाइक नागभट्ट एंड मिहिरा भोज. यानी मिहिरा भोज और नागभट्ट कौन इनके रूलर थे. देन है हमारा द राष्ट्रकूटास.
The Rashtrakutas ruled in the Deccan in the area between the rivers Narmada and Krishna. They were the subordinates or सामंतास of the Chalukyas. राष्ट्रकूट कहाँ पे राज किया था इन्होंने? जिनका रूल ओवर हुआ था डेक्कन में, जो रिवर नर्मदा और कृष्णा के बीच में लोकेटेड है। और ये किसके सबऑर्डिनेट या सामंता थे? चालुक्यास के थे। द राष्ट्रकूटास रूलर्स एनकरेज द ग्रोथ ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। इन्होंने लैंग्वेज और लिटरेचर की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आर्किटेक्चर इन अ बिग वे। इन्होंने आर्किटेक्चर को में भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। जैसे कि एग्जाम्पल है इनका, द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज़ एन एग्जाम्पल। कैलाश टेम्पल कहाँ है? एलोरा केव्स में, वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। देन है हमारा द पालाज। द पालाज रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ बंगाल। ये कहाँ पे रूल ओवर कर रहे थे? बंगाल के रीजन में, बिहार के रीजन में एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। यानी ये 3 रीजन मेनली ऐसे थे, 3 स्टेट ऐसे थे जहाँ पे इनका रूल ओवर था। किनका? पालाज का। द किंगडम वॉज फाउंडेड बाय गोपाला सम टाइम अराउंड 750 CE। और इस किंगडम के फाउंडर कौन थे? गोपाला। द पाला डिनेस्टी ग्रू अंडर धर्मपाला एंड हिज सन देवपाला। और इसकी जो डिनेस्टी बढ़ी थी, जो इसमें बढ़त हुई थी, वृद्धि हुई थी, वो हुई थी धर्मपाल और उसके सन देवपाल के हेल्प से। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू किंगडम्स। द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। जो किंग थे वो हेड होते थे स्टेट के। ही वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु एडवाइज्ड हिम ऑन मैटर्स ऑफ द स्टेट। और उस किंग को मिनिस्टर की जो काउंसिल होती थी, जो मंत्री परिषद होता था, वो उन्हें सलाह देता था। देयर वर अ नंबर ऑफ टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम। और लोगों पे कई तरह के टैक्सेस भी लगाए गए थे। मोस्टली इट वॉज द पीजेंट्स। सबसे ज़्यादा इनमें जो टैक्स लगे थे पीजेंट्स यानी किसान पे लगे थे। कैटल कीपर्स जो कैटल्स को रखते थे। आर्टिशंस जो आर्टिस्ट थे। एंड हु ऑफन हैड टू पार्ट विद अ पोर्शन ऑफ दियर प्रोड्यूस। रिवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। और जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी वर्ग होता था, उनसे भी रेवेन्यू ली जाती थी। नाउ फॉरेन इन्वेशंस। इन्वेशंस होता है हमला। फॉरेन मीन्स विदेशी। जो विदेशियों के थ्रू हमला हुआ था हमारे देश पे, हमारे जो सम्राट थे उनके ऊपर, वो कौन कौन से थे? पहला था हमारा द गजनवीज़। अब जब गजनवीज़ कहाँ से आए थे? ये माउंटेन के थ्रू आए थे और इन्होंने माउंटेन के रास्ते से ही इंडिया में एंटर किया था। महमूद गजनी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेडर्स हु स्टॉर्म द माउंटेन पासेस ऑफ द नॉर्थ टू सेट अप अ किंगडम इन इंडिया। और जो सबसे पहला था इसमें था महमूद गजनी, जो इंडिया में अपने किंगडम को सेटअप करना चाहता था। देन है द गोरीज। गोर वॉज अ स्मॉल किंगडम इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। आज की डेट में तो ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। एंड वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गजनवीज एम्पायर। और इसको भी किसने कंट्रोल किया था? गजनवीज ने। मोहम्मद